नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज झारखंड जीके जो पूछा गया सवाल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका दूसरा पार्ट है जो कि बहुत खास होने वाला है। आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए, किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वहां पर सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन, ठीक है, या तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का पहला सवाल है कि सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों को ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है, बताइए। जो 2000 से लेकर अभी तक कितने मुख्यमंत्री हो गया है, तो जानते होंगे कि अभी तक जो है ना 7 मुख्यमंत्रियों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। तो बताएं कौन कौन सा हो जाएगा। जैसे कि पहला कौन होगा, पहला हो जाएगा कौन सा, बाबूलाल मरांडी। कौन, बाबूलाल मरांडी। दूसरा बताइए, दूसरा हो जाएगा आपका कौन, दूसरा हो जाएगा कौन, हो जाएगा अर्जुन मुंडा। कौन हो जाएगा, अर्जुन मुंडा। चलिए ठीक है। तीसरा, तीसरा हो जाएगा कौन, शिबू सोरेन, शिबू सोरेन। चौथा, चौथा हो जाएगा आपका मधु कोड़ा, मधु कोड़ा। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। पांचवा हो जाएगा कौन, हेमंत सोरेन। कौन, हेमंत सोरेन। ठीक है। छठा, छठा हो जाएगा आपका कौन, रघुवर दास, रघुवर दास। सातवां, हम जानते होंगे कौन, नई नवेली चंपई सोरेन जो थे मुख्यमंत्री बने और फिर हेमंत सोरेन बने। तो कितना लोग हो जाएगा, 7 लोग हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो कितना लोगों ने अभी तक सेवा दिया, तो 7 लोगों ने। चलिए अगला सवाल। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, बताइए। अभी तक कितना बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, चलिए बताइए। ये जो है ना भाई, ये 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू, कब कब हुआ है बताते हैं। एक कब, पहले बार कब हुआ था, पहला बार हुआ था, अगर हम प्रथम बात बात करें, प्रथम बार तो कब हुआ था, हुआ था 19 जनवरी 2009। 2009 से कब तक लगा हुआ था, तो हुआ था 29 दिसंबर 2009 तक हुआ था। अब दूसरा बार कब हुआ था, दूसरी बार, दूसरी बार अगर हम बात करें तो दूसरी बार हुआ था आपका 1 जून से, 1 जून से 2010 से कब तक, 11 सितंबर 2010 तक, ठीक है, 11 सितंबर 2010 तक, ठीक है। तीसरी तीसरी बार, तीसरा बार कब हुआ था, तो तीसरा बार हुआ था 10 जनवरी 2013 से कब तक हुआ था, तो 12 जुलाई 2013 तक। याद रखिएगा कितना बार हो गया राष्ट्रपति शासन, 3 बार। प्रथम बार कब, तो 2009 से ऐसे पूछे कब हो जाएगा, 2009। दूसरी बार 2010, तीसरी बार 2013, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो अभी जस्ट पीछे बताएं कब हुआ था, तो 2009 में। कब हुआ था 2009 में, तो 19 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 19 जनवरी 2009 से कब तक, तो कब तक बताइए, 29 दिसंबर 2009 तक। चलिए अगला सवाल। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी है, बताइए। झारखंड में कितने लोगों ने राज्यपाल के बाद सेवा दी, तो कितना लोग हो जाएगा, तो अभी हम जोड़ के बता रहे हैं, वर्तमान में कितना, 11 लोगों ने अभी तक सेवा दी है। कितना लोगों ने, 11 लोगों, जिसमें से हम 10 लोग हो जाएगा, 10 मुख्य हो जाएगा, क्योंकि एक जो है ना, एक एक कार्यवाहक था। कौन था कार्यवाहक, विनोद चंद्र पांडे। अब बताते लिस्ट, ठीक है, यहाँ पर देखिए। पहला हो गया आपका प्रभात कुमार, प्रभात कुमार। चलिए ठीक, प्रभात, प्रभात कुमार। दूसरा, दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा बार में जो कौन थे, विनोद चंद्र पांडे। कौन थे, विनोद चंद्र पांडे। ये क्या थे, एक कार्यवाहक थे, इसीलिए हम 11 लिख दिए हैं। तो 10 मतलब मुख्य पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये क्या है, कार्यवाहक है, कार्यवाहक। तीसरा, तीसरा की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा, एम रमा जोइस, एम रमा जोइस, ठीक है। चौथा, चौथा हो जाएगा वेद प्रकाश मारवा, वेद प्रकाश मारवा, मारवा। चलिए पांचवा,
पांचवा हो जाएगा सैयद सिबते रजी। कौन? सैयद सिबते रजी। छठा, छठा कौन? शंकर नारायण। शंकर नारायण। सातवां MOH फारूक। MOH फारूक। फारूक। और बता रहे हैं, और देखिए MOH फारूक हो गया। और क्या हो जाएगा? उसके बाद आठवां कौन था? आठवां आपका हो जाएगा सैयद अहमद। कौन हो जाएगा? सैयद अहमद। नौवां, नौवां कौन? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। 10वां हो जाएगा कौन? रमेश बैस। रमेश बैस। 11वां अभी कौन है वर्तमान में? तो CP राधा कृष्णन। राधा कृष्णन। चलिए कितना हो जाएगा? 10, 11 हो गया ना। एक कौन हो जाएगा? एक कार्यवाहक था। कौन कार्यवाहक था? हमारा विनोद चंद्र पांडे। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 10 भी दे सकता है, 11 भी। तो देख लीजिए कार्यवाहक में 10 ऑप्शन होगा, 10 मारे 11, 11 मारे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। भारत में झारखंड को कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है? कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है बताइए? ये जो है ना भाई, ये 28वां राज्य के रूप में जाना जाता है झारखंड को। कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तित्व का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है बताइए? ये जन्मदिन है किसका भाई साहब? ये आप जानते होंगे, बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, इसी दिन हुआ था ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के राजभवन का आर्किटेक्ट कौन थे? जो झारखंड के राजभवन बना था उसमें वो आर्किटेक्ट कौन थे? तो उस आर्किटेक्ट कौन थे ये बताइए? ये थे सेडली बेलड। कौन थे? सेडली बेलड साहब जो थे राजभवन के आर्किटेक्ट थे। ठीक है, अब बताइए राजभवन कितना एकड़ में फैला हुआ है? ये 62 एकड़। 62 एकड़ में राजभवन फैला हुआ है। चलिए, इसका निर्माण कब हुआ था राजभवन का? तो 1930 में हुआ, आरंभ हुआ था। सॉरी, 1930 में आरंभ। अब बनकर कब रेडी होता? आरंभ होने के बाद। जब बना था तो माह कब बना था? 1993। कितना लाख रुपए खर्चा हुआ था? तो 7 लाख रुपया खर्च हुआ था उस समय। चलिए अगला सवाल। झारखंड द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में किस में है? 4 रेशम पार्क है जिसमें झारखंड जिला में भी है, तो कौन सा जिला में है? तो कौन सा जिला में हो जाएगा आपका? तो ये जो है ना भाई साहब, ये गिरिडीह जिला में। कहाँ से, कौन सा जिला में है? तो गिरिडीह जिला में है, जो झारखंड का एकमात्र वस्त्र और क्या है, वस्त्र और हस्तशिल्प विकास निगम झारक्राफ्ट का जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एक एजेंसी है जो। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है घाटशिला? तो आप लोग जानते होंगे कि ये तांबा यानी कॉपर उद्योग के लिए फेमस है। कौन कौन सा है यहाँ पे बताइए? यहाँ पे बताइए कौन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जानते होंगे कि एक ठो कौन कौन है? एक ठो हो जाएगा कौन? अरे, बॉस बनी। बॉस बनी। बॉस बनी। और धोबनी। धोबनी हो गया। और क्या हो जाएगा? एक सुरदा हो जाएगा। सुरदा, और ये घाटशिला। और घाटशिला, घाटशिला। चलिए, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा के लिए प्रमुख क्षेत्र है ये, इस सब 4 को जो है सो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताइए बताइए बताइए। पूछा है कि झारखंड निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पर? सिंहभूम, घाटशिला, कोडरमा में, लोहरदगा में। ये जो है ना भाई साहब, ये पाया जाता है आपका लोहरदगा में। कहाँ पाया जाता है? लोहरदगा में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल।
इनमें से कौन झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो कौन नहीं? गर्मी, गर्म, रबी, खरीफ, जायद, ये तीनों है। लेकिन हमारा जो गर्म वाला फसल है ये नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो भाई साहब ना, यहाँ ये मौसम जो है गर्म, झारखंड का फसल नहीं है, क्योंकि अधिक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे पानी की मात्रा में कमी पाई जाती है, इसलिए गर्म में नहीं फसल हो सकता है। चलिए अगला सवाल। क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं? किस जिले में पाया जाता है क्रोमाइट और मैंगनीज? तो क्रोमाइट और मैंगनीज जो है ना भाई साहब, ये पाया जाता है कहाँ पे? बताइए। ये पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में क्रोमाइट और मैंगनीज पाया जाता है। चलिए अगला। अब पूछेगा कि क्रोमाइट का मुख्य संकेंद्रण कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्य संकेंद्रण है ना, तो जोजो हातो, आप नाम सुने होंगे, जोजो हातो, जोजो हातो, ठीक है। जोजो हातो तथा सरायकेला क्षेत्र में, तथा सरायकेला क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल। झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? बताइए। झारखंड में पूछा है, लाख टन में पूछा है, तो कुल कोयला भंडार क्या है? बताइए। विकल्प में सबसे निकट बताने पूछा है, तो विकल्प में सबसे देखिए किस में हो जाएगा आपका। ये जो है ना भाई, ये आपका है 80,356 लाख टन कुछ कोयला भंडार है। यहाँ पे कितना है? 80,356। और चलिए आगे बात करते हैं। ये किसके अनुसार बात कर रहे हैं हम लोग? तो भारत सरकार कोयला मंत्रालय के अनुसार बात कर रहा है। भारत सरकार लिख देते हैं ना, तब आप लोग भारत सरकार कोयला मंत्रालय के अनुसार, कोयला मंत्रालय के अनुसार। चलिए अगला सवाल। भारत का कौन सा राज्य कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? बताइए। कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक कौन है? तो आपको पता होगा कि झारखंड जो है एकमात्र कोकिंग कोल का मात्र उत्पादक है। चलिए आगे बात करें। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्र क्या है? बाइडा जिसको बोलते हैं, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्षेत्र क्या है? तो बताइए। ये जो जिसका क्षेत्र कहाँ तक है? ये जो है ना भाई, ये आपका है उत्तरी छोटानागपुर कमिश्नर तक। कहाँ तक? उत्तरी उत्तरी छोटानागपुर कमिश्नर कमिश्नर तक यह है। चलिए। इसका अगर मुख्यालय पूछेगा ना, तो मुख्यालय अगर से कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय बोकारो में। कहाँ पे है? बोकारो में। चलिए। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? अरे भाई साहब, ये जो है ना उपराजधानी पूछा है, तो कौन है? आंख मूंद के मार दीजिएगा। दुमका। सोचिए, पूछा हुआ सवाल है, कितना आसान सवाल पूछा था। अगला सवाल। 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया है? कौन कौन नियुक्त किया गया था उसमें? 24 फरवरी 2015 को। तो कौन नियुक्त किया गया था पुलिस महानिदेशक? तो ये जो है ना भाई, ये नियुक्त किया गया था आपका डी के पांडे साहब जी को नियुक्त किया गया था, यानी कि डीजीपी नीरज सिन्हा को। चलिए, डी के पांडे हो गया ना। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर राज्य है? झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? जेपी आंदोलन करेगा, तो ये जो है ना, ये देने वाला आपका दूसरा राज्य है। कौन सा राज्य है? तो दूसरा राज्य है। कौन सा दूसरा राज्य? चलिए। कौन सा दूसरा राज्य? अगर पहला पूछ दे तो पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका कौन? पहला हो जाएगा बिहार। चलिए। झारखंड धाम किस जिले में है? बताइए। झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम जानते होंगे, ये कौन जिला में है? ये गिरिडीह जिला में है। कौन सा जिला में? गिरिडीह जिला में झारखंड धाम मतलब झारखंड धाम है। ठीक है। चलिए अगला पास। झारखंड एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? बताइए। एचईसी जानते हैं ना, हैवी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, ये जो है ना, ये लगाया गया था आपका
चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है ना। अब इसमें जो है ना, इसमें 3 संयंत्र और काम करते हैं। बताएं कौन-कौन सा? चलिए बता ही देते हैं। पहला आप सुने होंगे, आप कौन सा? हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, यानी कि एचएमबीपी। एचएमबीपी यानी हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है, ये किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। और बात करें तो एक हो जाएगा आपका कौन सा? एचएमटीपी। अब बात करें एचएमटीपी, ये किसके सहयोग से बनाया गया था? ये जो है ना, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बनाया गया था। यानी कि हेवी मशीन टूल प्लांट। एक तो और था, बताइए। एफएफपी, यानी कि फाउंड्री फाउंड्री फोर्ज प्लांट जो है ना, ये बनाया गया था। ये भी चेकोस्लोवाकिया, लेकिन चेकोस्लोवाकिया। अरे एचएमबीपी किसके सहयोग से है? तो रूस के सहयोग से। चलिए अगला सवाल। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए 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 बताइए। सवाल है कि उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे आपका विनोद कुमार गुप्ता। कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता जो थे। अभी वर्तमान में कौन बन गए हैं? बताइए 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 बताइए। अभी जो वर्तमान में बन गए हैं आपका, कौन हो जाएगा? जानते हैं? हाँ बिल्कुल सब सही सुन रहे हैं। कौन था? कौन 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 कौन? चलिए अब ये थे आपका कौन, बताते हैं। उसका फोटो भी दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, फोटो खोज रहे हैं, 1 मिनट, फोटो दिखा देते हैं। चलिए फोटो दिखाते हैं आपको और थोड़ा सा बारे में बता देते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, फोटो दिखा रहा है। ठीक है, मेन वर्तमान में बन गए हैं। देखिए, दिखाई दिया? कौन है ये? ये है आपका कौन? जस्टिस बी आर सारंगी। यही है महाशय जो मुख्य अभी अभी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। किस देश के सहयोग से रांची फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित हुआ? किस देश के सहयोग से रांची फाउंड्री फोर्ज संयंत्र की स्थापना हुआ था? तो बताइए, अभी बताया ना। तो अभी बताया, पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से रांची फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना का स्थापित हुआ था। चलिए अगला सवाल। झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो ये जो है ना भाई साहब, ये स्वर्णरेखा नदी पर है। कौन नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल जल विद्युत योजना है। किस नदी पर? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटानागपुर की रानी भी कहा जाता है? बताइए, छोटानागपुर की रानी किसे कहा जाता है? बताइए। ये जो है ना भाई, ये कहा जाता है नेतरहाट को। किसको कहा जाता है? तो नेतरहाट को छोटानागपुर की रानी भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, दालमा वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ? बताइए। तो दालमा वन्य जीव अभयारण्य जो है ना, ये कब उद्घाटन हुआ था इसका? बताइए। ये हुआ था इसका उद्घाटन 1975 में। कब हुआ था? 1975 में इसका उद्घाटन हुआ था। या तो 1976 इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, 1976 में पूर्वी सिंहभूम पड़ता है ये। तो पूर्वी सिंहभूम में 1976 में इसका उद्घाटन हुआ था। पूर्वी सिंहभूम, इसमें देखिए, इसमें जो है ना पूछा गया सवाल में 1975 दिया हुआ, लेकिन 1976 वो कहाँ होगा? ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में। चलिए, जो किसके लिए प्रसिद्ध है दालमा? तो हाथियों के लिए। किसके लिए? हाथी। अगला सवाल। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? बताइए। बेतला बेतला बेतला, ये कहाँ है? आपका लातेहार में। कहाँ पे है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये कहाँ पे है? तो लातेहार में। इसका स्थापना कब हुआ था? बताइए। इसका जो स्थापना हुआ था ना, 1900
1986 में हुआ था इसका स्थापना। यहाँ पर एक बात और है कि 1932 में क्या होता है ना, 1932 में यहाँ पर क्या हुआ था कि विश्व में पहली बार बाघों की गणना की गई। पहली बार बाघों की गणना की गई यहाँ 1932 में। चलिए चलिए अगला सवाल बात करते हैं। अगला सवाल, हुंड्रू रांची से कितनी दूरी पर है सड़क के रास्ते से? सोचिए क्या सवाल पूछा है। हुंड्रू जो है ना कितनी दूरी पर है, तो ये कितना 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए अगला सवाल, किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया बताइए? 1900 कब दिया गया था? तो बोकारो को जो दर्जा दिया गया था ना 1991 में दिया गया था। तो कौन सा कब दिया गया था अगर डेट पूछ दे तो डेट पूछ देगा ना, तो 31 जुलाई, 31 जुलाई 1991 को बोकारो। ठीक है, 1991 में 3 को हुआ था, आधा है आपको। तो एक हुआ था 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1991। कौन सा जिला? 1 अप्रैल 1991 तो हो जाएगा गढ़वा। एक ठो और हुआ था बताइए। एक हुआ था आपका चतरा। चतरा कब हुआ था? 29 मई 1991। कब हुआ था? 29 मई 1991 में हुआ था। चलिए अगला सवाल, बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो कौन है? लुगुबुरु घंटाबड़ी धरोमगढ़, यानी कि लुगुबुरु वहां के प्रसिद्ध व्यक्ति है। चलिए इसका जो वहां पर है ना लुगुबुरु घंटाबड़ी धरोमगढ़ जो है संथाली आदिवासियों का धर्म स्थल, धार्मिक स्थल है। कहाँ? लुगुबुरु घंटाबड़ी धरोमगढ़। चलिए, जो बोकारो के लालपनिया में स्थित है। कहाँ पे? जो बोकारो कहाँ पे है? लालपनिया में स्थित है, याद रखें कहाँ पे? लालपनिया में। कौन कौन सा? लुगुबुरु घंटाबड़ी धरोमगढ़। चलिए अगला सा लास्ट, निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया। निम्नलिखित में से चतरा कब अलग जिला बना दिया गया था? अभी जस्ट हम पीछे बताया ना, को बताइए। ये बनाया गया है 1991 में। कब? कब बताइए, डेट बताइए तो ये डेट है 29 मई 1991। चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए सभी को एक बार झारखंडी जोहार।